पासपोर्ट विदेश में यात्रा करने या फिर विदेश में आने जाने के लिए एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट तो है ही, साथ ही आप पासपोर्ट को आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पासपोर्ट आप किसी भी एज में बनवा सकते हैं, इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। और डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो सिर्फ आधार कार्ड से आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉन ECR पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। नॉन ECR पासपोर्ट आप तभी बनवा सकते हैं अगर आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास या फिर उससे ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है या आपकी क्वालिफिकेशन 10th से कम है तो तब आपको ECR पासपोर्ट बनवाना होता है। और ECR पासपोर्ट आप सिर्फ आधार कार्ड से बनवा सकते हैं। ECR पासपोर्ट का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। ECR पासपोर्ट अनपढ़ की कैटेगरी में आते हैं। जब भी आप विदेश में यात्रा करेंगे तो उसमें आपका इमिग्रेशन चेक होगा, तभी आप विदेश में यात्रा कर पाएंगे। तो ECR और नॉन ECR में बस यही डिफरेंस होता है कि आपका जो ECR पासपोर्ट है वो अनपढ़ कैटेगरी में आता है और नॉन ECR पासपोर्ट आपका अनपढ़ की कैटेगरी में नहीं आता। तो अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने ये पासपोर्ट अप्लाई किया था और ये पासपोर्ट हमारा बन चुका है और ये हमें मिल भी चुका है। पासपोर्ट आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है अपने पासपोर्ट ऑफिस की एक अपॉइंटमेंट डेट बुक करनी होती है, वहाँ पर आपको विजिट करना होता है। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है और आपकी बायोमेट्रिक होती है। इसके बाद फिर आपके पुलिस स्टेशन से आपकी वेरिफिकेशन की जाती है कि आपके ऊपर किसी तरह के कोई केसेस तो पेंडिंग नहीं है या कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद आपका पासपोर्ट इशू कर दिया जाता है और 1 हफ्ते के अंदर आपके एड्रेस पर बाई पोस्ट सेंड कर दिया जाता है। पासपोर्ट आप 2 तरह से बनवा सकते हैं, एक है नॉर्मल और दूसरा है तत्काल। नॉर्मल में आपको 1500 रुपीज़ फीस पे करनी होती है और अगर आपको पासपोर्ट जल्दी चाहिए तो आप तत्काल में भी बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 3500 रुपीज़ फीस पे करनी होती है। और तत्काल में आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी देने होते हैं जिसमें मिनिमम 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो सेम है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। तो तत्काल पासपोर्ट आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और तत्काल पासपोर्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, इस पर मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको नॉर्मल पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने passportindia.gov.in ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। पासपोर्ट इंडिया की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको सिर्फ इसी वेबसाइट से अपना पासपोर्ट अप्लाई करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फेक वेबसाइट चल रही हैं, जैसे कि indiapassport.org, passportindia.com, passportindiaportal.in। तो ये सभी फेक वेबसाइट्स हैं, आपको इन किसी भी फेक वेबसाइट से अपना पासपोर्ट अप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर आते हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, CPV डेली और दूसरा है पासपोर्ट ऑफिस। तो यहाँ पर आप ये दूसरे वाला ऑप्शन सिलेक्ट रखेंगे, पासपोर्ट ऑफिस। अब यहाँ पर अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करेंगे। आपका जो प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम डालेंगे, यहाँ पर अपना सरनेम डालेंगे। अगर आपका सिंगल नेम है तो यहाँ गिवन नेम इसी में आपको बस फिल करना है। फिर आप ये सरनेम वाला जो ऑप्शन है इसको ब्लैंक रखेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पहले डेट फिर मंथ और फिर ईयर। यहाँ से आप कैलेंडर में भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। अगर आप अपनी ईमेल आईडी को ही अपनी लॉगिन आईडी रखना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे। फिर आपकी जो ईमेल आईडी है यहाँ लॉगिन आईडी में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये लॉगिन आईडी अवेलेबल है या नहीं। और अगर आप ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी नहीं रखना चाहते हैं तो इसको नो रखेंगे। फिर यहाँ से आप कोई भी लॉगिन आईडी बना सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एक पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। यहाँ पर आप पासवर्ड पॉलिसी देख सकते हैं। पासवर्ड आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर्स में बनाना है और जिसमें आपको मिनिमम 1 डिजिट 0 से 9 तक और 1 लोअर केस लेटर एंड अपर केस लेटर A to Z में से आप कुछ भी रख सकते हैं और एक मिनिमम स्पेशल कैरेक्टर। तो इन सभी का आपको एक कॉम्बिनेशन रखना है। तो एग्जाम्पल के लिए आप अपने नेम से अपना पासवर्ड बना सकते हैं। अपने नेम का फर्स्ट कैरेक्टर आप कैपिटल में रखेंगे, इसके बाद बाकी स्मॉल रखेंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर दे देंगे जैसे कि @ और उसके आगे आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, 1 2 3 या जो भी आप नंबर देना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको पासवर्ड का कॉम्बिनेशन रखना है। यहाँ पर कोई भी एक हिंट क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इस हिंट क्वेश्चन से पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर हिंट क्वेश्चन का आंसर डालेंगे। यहाँ पर ये कैप्चा फिल कर देंगे, जैसा लिखा हुआ है एज इट इज यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन के लिए आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक सेंड किया जाएगा। इस लिंक की वैलिडिटी 1 वीक के लिए होती है। तो यहाँ पर आप एक्सपायरी देख सकते हैं। इससे पहले आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा, वरना फिर आपका ये जो लिंक है वो एक्सपायर हो जाएगा।
लिंक हमारी ईमेल पर आ चुका है। बहुत बार आपको ये इनबॉक्स में नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप स्पैम में एक बार जरूर चेक करें। तो इसको ओपन करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर यूजर आईडी डालेंगे, सबमिट करेंगे। योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। लॉगिन करने के लिए यहाँ क्लिक हेयर टू लॉगिन, इस पर ओके करेंगे। तो यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ होम पर जाएंगे। पहले हमने रजिस्ट्रेशन किया था तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया था न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, तो अभी हम रजिस्टर्ड यूजर हैं तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन। यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर ये कैप्चा फिल करेंगे, इसके बाद लॉगिन करेंगे। इसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे पासपोर्ट सेवा पोर्टल में। यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो एक नया पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला ऑप्शन है ऑनलाइन का और दूसरा ऑप्शन है ऑफलाइन का। ऑफलाइन में यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उस फॉर्म को फिर फिल करना होगा और फिल करने के बाद फिर इसी वेबसाइट पर आपको उसको अपलोड करना होगा। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फिल करें, क्योंकि ऑनलाइन फिल करना काफी ईजी है। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे पहला ऑप्शन, क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर पासपोर्ट टाइप सिलेक्ट करेंगे, जिसमें आपको फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट दो ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट करना है फ्रेश पासपोर्ट, क्योंकि हम नया पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे, नॉर्मल या फिर तत्काल। अगर आपको पासपोर्ट जल्दी चाहिए तो आप यहाँ पर तत्काल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तत्काल में जो फीस है वो आपको 3500 रुपीज देनी होती है, जबकि नॉर्मल में 1500 रुपीज फीस है। यहाँ पर बुकलेट टाइप सिलेक्ट करेंगे, 36 पेजेस या फिर 60 पेजेस। तो इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे 36 पेजेस, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर एप्लीकेंट की डिटेल्स फिल करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम डालेंगे, यहाँ पर सर नेम, अगर एप्लीकेंट का सिंगल नेम है तो यहाँ गिवन नेम इसमें फिल कर देंगे। यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करेंगे, अगर आपको किसी अदर नेम से भी जाना जाता है तो इसको यस करेंगे, फिर आपको अपना वो अदर नेम यहाँ पर फिल करना होगा, और अगर आपका कोई अदर नेम नहीं है तो इसको नो रखेंगे। आपने अगर कभी अपना नेम चेंज किया है तो इसको यस करेंगे, वरना इसको भी नो रखेंगे। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, जो कि आप यहाँ कैलेंडर से चूज कर सकते हैं। अगर आपकी बर्थ प्लेस आउट ऑफ इंडिया की है तो इसको यस करेंगे, वरना इसको भी नो रखेंगे। यहाँ पर अपना प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। आप इंडियन सिटीजन कब से हैं, अगर बाई बर्थ है तो यहाँ पर बर्थ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपने इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पर ये दूसरे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर अपना वोटर आईडी नंबर भी डाल सकते हैं। वैसे ये दोनों मैंडेटरी नहीं है, आप सिर्फ अपने आधार कार्ड से भी अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं, उसके लिए आपको पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप फिर भी ये डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो डिटेल्स है वो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में 100% मैच होनी चाहिए। जैसे कि आपका जो पैन कार्ड है उसमें भी आपकी डिटेल्स और आपके आधार कार्ड में जो डिटेल्स है वो मैच होनी चाहिए, और अगर आप वोटर आईडी कार्ड देते हैं तो आपके वोटर आईडी और आपके आधार कार्ड में जो डिटेल्स है वो मैच होनी चाहिए। तो इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जितने मिनिमम डॉक्यूमेंट हो सके उतने मिनिमम डॉक्यूमेंट दें। यहाँ पर काफी लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर फिल कर देते हैं, अपना पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और जितने भी डॉक्यूमेंट उनके पास है वो सभी डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं। फिर उससे प्रॉब्लम ये आती है कि जो उनकी डिटेल्स है वो आधार कार्ड में कुछ है, वोटर आईडी कार्ड में कुछ हो रही है और पैन कार्ड में कुछ हो रही है। जो डिटेल्स मैच ना होने की वजह से फिर उनका जो पासपोर्ट का एप्लीकेशन है वो फंस जाता है और उनका पासपोर्ट नहीं बन पाता। तो इसलिए आपको सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाने हैं जिस डॉक्यूमेंट में आपकी डिटेल्स सही हो और 100% आपके आधार कार्ड से मैच करती हो। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करेंगे, अगर आपके पेरेंट्स में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो इसको यस करेंगे, वरना इसको नो रखेंगे। यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे, अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं तो इसको यस करेंगे, वरना इसको नो रखेंगे। नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ईसीआर। इस पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट की लिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल होते हैं। या फिर अगर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है, आपने अगर 10th पास किया हुआ है तब भी आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी आपको यही ध्यान रखना है कि आपके 10th की जो मार्कशीट है उसमें और आपके आधार कार्ड में जो डिटेल्स है वो 100% आपकी मैच होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर कंसेंट देंगे कि आपके आधार कार्ड से आपकी जो डिटेल्स उसको वेरीफाई किया जाएगा, आपका फिंगरप्रिंट यानी कि बायोमेट्रिक और आइरिस स्कैन होगा, तो इसको यस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर फैमिली डिटेल्स फिल करनी है, यहाँ पर अपने फादर का फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम फिल करेंगे, यहाँ पर सर नेम, यहाँ पर मदर का फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम डालेंगे, यहाँ पर सर नेम, अगर आपके कोई लीगल गार्जियन है तो उनका नेम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर स्पोज नेम डालेंगे, यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड यहाँ पर मिडिल नेम और यहाँ पर सर नेम। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर अपनी प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल्स देनी है,
अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया का है तो इसको यस करेंगे, और अगर इंडिया का एड्रेस है तो इसको नो रखेंगे। यहाँ पर अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम डालेंगे। यहाँ पर अपने विलेज, टाउन या फिर सिटी का नेम फिल करेंगे। यहाँ पर आपका स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पर अपना पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो इसको यस करेंगे, और परमानेंट एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो इसको नो रखेंगे। अगर आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पर फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा। तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इसको यस करेंगे, परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप इसको नो रखेंगे और यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। तो हमारे केस में प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इसको हम यस रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको कोई भी एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है तो इसमें आप अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड्स का दे सकते हैं। यहाँ पर नेम एंड एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। क्या आपने कभी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवाया है या फिर आपके पास आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है? अगर है तो इसको यस करेंगे, वरना इसको नो रखेंगे। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट उनको इशू किया जाता है जो कि तिब्बतन या फिर अदर स्टेटलेस पीपल्स हैं और वो इंडिया में ही रहते हैं। क्या आपने कभी डिप्लोमेटिक या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट बनवाया है या फिर आपका बना हुआ है? तो अगर है, यहाँ पर आप करेंगे डिटेल्स अवेलेबल, और नहीं है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे डिटेल्स नॉट अवेलेबल, नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे दूसरा ऑप्शन। आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और आपका पासपोर्ट ना बना हो तो हमारे केस में हम इसको नो रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आपको आंसर देना है यस और नो में। क्या आपके ऊपर किसी अपराध में किसी भी तरह का कोई केस पेंडिंग तो नहीं है क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया में? अगर है तो यस करेंगे, वरना इसको नो रखेंगे। क्या आपको कभी कोई वारंट इशू हुआ है या फिर पेंडिंग हो किसी कोर्ट में? क्या आपको कभी अरेस्ट वारंट इशू हुआ है? क्या कोर्ट की तरफ से आपको कोई पाबंदी तो नहीं लगी है इंडिया से बाहर जाने पर? क्या आपका पासपोर्ट कभी रिफ्यूज या फिर डिनाइन किया गया है? आपका पासपोर्ट कभी इंपाउंडेड हुआ है, पासपोर्ट रिवोक हुआ हो? क्या आपने कभी किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है? क्या आपने कभी किसी दूसरी कंट्री का पासपोर्ट बनवाया है? आपने कभी इंडियन पासपोर्ट को सरेंडर किया है? क्या आपने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ने के लिए कभी अप्लाई किया है? क्या आप कभी इमरजेंसी सर्टिफिकेट से इंडिया वापस आए हैं? क्या किसी कंट्री की तरफ से आपको डिपोर्टेड किया गया है? क्या किसी कंट्री की तरफ से आपको कभी इंडिया वापस भेजा गया है? तो आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपके पासपोर्ट का फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पर आपकी कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगी। जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो सारी डिटेल्स आपकी किस तरह से प्रिंट होगी, और आपका जो पासपोर्ट प्रिंट होने के बाद आएगा वो आपको कुछ इसी तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर कहीं भी किसी डिटेल में कोई मिस्टेक है तो आप उसको यहीं से एडिट कर सकते हैं या आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। यहाँ पर प्रूफ ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है आधार कार्ड। इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी। इनमें से आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना होगा तो इसमें भी हम सिलेक्ट कर लेंगे आधार कार्ड। तो बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ इन दोनों में ही आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। अब यहाँ पर प्लेस में आप अपनी सिटी का नेम डालेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करेंगे। इसके बाद फॉर्म को सबमिट करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी आपका जनरेट हो जाता है। अब 3 स्टेजेस और हैं। सबसे पहले आपको पेमेंट करना है, इसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, इसके बाद एप्लीकेशन रिसिप्ट को प्रिंट निकालेंगे और लास्ट में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। तो फीस को पे करने के लिए यहाँ पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट और दूसरा है चलान पेमेंट। तो इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे ऑनलाइन। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस या फिर पासपोर्ट सेवा केंद्र सेलेक्ट करना है। आपके रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के अंडर में जितने भी पासपोर्ट सेवा केंद्र आते हैं उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और यहाँ पर आप डेट्स देख सकते हैं कि कौन सी डेट अवेलेबल है। तो यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस या अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपके सबसे नजदीक है और जिसमें डेट अवेलेबल है। यहाँ पर उस ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर ये कैप्चा फिल करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ कैलेंडर से आपको डेट चूज करनी है जिस डेट का भी आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। यहाँ पर जो भी ग्रीन में आपको ये डेट दिखा रहा है ये सभी डेट्स अवेलेबल है, तो इनमें से आपको कोई भी एक डेट चूज कर लेनी है जिस डेट का भी आप स्लॉट बुक करना चाहते हैं। इसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट इस पर ओके करेंगे। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज शो होगा और उसके बाद फिर आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी। अगर पेमेंट करने के बाद आपको कंफर्मेशन मैसेज डिस्प्ले पर नहीं आता है और आपका पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाता है तो तब आपको जो है अपने पेमेंट को वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए आपको जाना होगा ट्रैक पेमेंट स्टेटस में और वहां पर अपने पेमेंट को वेरीफाई करेंगे। पेमेंट वेरीफाई करने के बाद फिर आप दोबारा से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। साइड की प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका पेमेंट कट जाता है लेकिन आपको अपॉइंटमेंट के लिए जो है डिस्प्ले शो नहीं होती, तो उस केस में आपको क्या करना होगा वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो इसको हम कर देंगे आई अंडरस्टैंड।
अब यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और साथ ही आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे यूपीआई। अब यहाँ पर वीपीए या फिर क्यूआर कोड, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो हम क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करेंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे क्यूआर। यहाँ पर क्यूआर कोड ओपन हो चुका है, तो आपको इसको स्कैन करना है और पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। आप अपने पेटीएम, गूगल पे या फिर फोन पे किसी भी एप्लीकेशन से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल, योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, ओके करेंगे। योर पेमेंट हैज बीन डन सक्सेसफुली, अपॉइंटमेंट कुड नॉट बी बुक्ड ड्यू टू ट्रांजेक्शन टाइम आउट। तो पेमेंट करने के बाद अगर आपको भी अपॉइंटमेंट डिस्प्ले शो नहीं होती है तो आप अलग से भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको जाना है व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पे एंड अपॉइंटमेंट, इस पर ओके करेंगे। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये कैप्चा फिल करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ कैलेंडर से डेट चूज कर लेंगे, बुक अपॉइंटमेंट, इस पर ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो सक्सेसफुली बुक हो चुकी है। तो जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद सिर्फ आपकी अपॉइंटमेंट ही बुक होगी, आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करना होगा। और आपके जो अपॉइंटमेंट की डिटेल्स है वो आपके मोबाइल नंबर पे भी एसएमएस के थ्रू सेंड कर दी जाती है। यहीं से आप अपनी एप्लीकेशन रिसिप्ट को प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, इस पर ओके करेंगे। एप्लीकेशन रिसिप्ट ओपन हो जाएगी। इसमें आपकी कंप्लीट डिटेल्स होगी, जो भी डिटेल्स आपने फिल की है, और यहाँ पर आपके पेमेंट की डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर आपके पासपोर्ट सेवा केंद्र या फिर पासपोर्ट ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर आपकी अपॉइंटमेंट आईडी, यहाँ पर अपॉइंटमेंट की डेट एंड टाइम। तो आप जिस डेट का भी स्लॉट बुक करेंगे और जिस टाइम का भी आपका स्लॉट बुक होगा, जैसे कि यहाँ पर 12:30 का हमारा स्लॉट बुक हुआ है तो रिपोर्टिंग टाइम है यहाँ पर 12:15, यानी कि आपको अपने टाइम से 15 मिनट पहले अपने पासपोर्ट ऑफिस में पहुंच जाना है। और वहां पर आपको इस एप्लीकेशन रिसिप्ट को और साथ में एड्रेस प्रूफ और एक एज प्रूफ, जैसे कि हमने एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ में आधार कार्ड लगाया है तो हम सिर्फ आधार कार्ड लेकर जाएंगे, ओरिजिनल और साथ में फोटोकॉपी आपको दोनों लेकर जानी है। और अगर आप नॉन ईसीआर पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं और उसमें अगर आप 10th की मार्कशीट दे रहे हैं तो आपको अपनी 10th की ओरिजिनल मार्कशीट और साथ में उसकी फोटोकॉपी दोनों लेकर जानी है। यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, इस पर ओके करेंगे। यहाँ से आप इसको डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं और अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और किसी भी प्रिंट शॉप से जाके इसको प्रिंट निकलवा लेंगे। तो हमारी 2 स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी है, पेमेंट हो चुका है, अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है और साथ में हमारा जो एप्लीकेशन रिसिप्ट है उसको भी हमने प्रिंट निकाल लिया है। इसके बाद लास्ट स्टेज है डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अगर आपको अपनी अपॉइंटमेंट को कैंसिल करना हो या फिर रिशेड्यूल करना हो तो वो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ आना होगा व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन, यहाँ पर अपना एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, जहां से हमने अपनी अपॉइंटमेंट को बुक किया है, यहीं से आप अपनी अपॉइंटमेंट को रिशेड्यूल भी कर सकते हैं, इस पर ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा रिशेड्यूल अपॉइंटमेंट या फिर कैंसिल अपॉइंटमेंट। 3 बार से ज्यादा आप अपनी अपॉइंटमेंट को कैंसिल या फिर बुक नहीं कर सकते, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपका पेमेंट करते टाइम पेमेंट सक्सेस नहीं होता है और आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाता है तो आप यहाँ से पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। ट्रैक पेमेंट स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने पेमेंट को वेरीफाई कर लेंगे। तो ये सभी ऑप्शंस आपको यहीं पर मिल जाते हैं। अपॉइंटमेंट को रिशेड्यूल करना हो, कैंसिल करना हो, पेमेंट को वेरीफाई आप यहाँ से कर सकते हैं। ट्रैक पेमेंट स्टेटस, यहाँ पर आप अपनी अपॉइंटमेंट की हिस्ट्री देख सकते हैं। यहाँ रिसिप्ट में आप जो है पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ एप्लीकेशन में आपने जो फॉर्म को सबमिट किया है उसको देख सकते हैं। यहाँ से आप एप्लीकेशन रिसिप्ट को प्रिंट निकाल सकते हैं और यहीं से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो हमारी सारी स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट स्टेज है हमारी अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अटैचमेंट टाइप सिलेक्ट करेंगे, इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे पहले एड्रेस प्रूफ। यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे, इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे आधार कार्ड। यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर आप और भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम डीओबी प्रूफ सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें भी हम सिलेक्ट कर लेंगे आधार कार्ड। तो एड्रेस प्रूफ और डीओबी प्रूफ हमारे दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर नॉन ईसीआर प्रूफ भी अपलोड कर सकते हैं अगर आप नॉन ईसीआर पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो चुके हैं। तो हमारी जो सारी स्टेजेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। पासपोर्ट ऑफिस में आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है, जो कि यूआईडीआई की तरफ से पीवीसी में प्रिंट करके सेंड किया जाता है। तो अगर आपने यूआईडीआई की वेबसाइट से अपना ओरिजिनल पीवीसी आधार कार्ड मंगवाया हुआ है तो वो आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी दुकान से अपना आधार कार्ड प्रिंट करवाया है तो वो आपका आधार कार्ड पासपोर्ट ऑफिस में नहीं चलता है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आपका ओरिजिनल पीवीसी आधार कार्ड होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल पीवीसी आधार कार्ड नहीं है तब आपको यूआईडीआई की वेबसाइट से ओरिजिनल आधार कार्ड डाउनलोड करना है और जो पूरा पेज होता है आधार कार्ड का उसको कलर में प्रिंट निकालना है।
वो पूरा पेज वहाँ पर लेकर जाएंगे, वो वाला आधार कार्ड भी आपका वहाँ पर चल जाता है। लेकिन नॉर्मल आधार कार्ड अगर आप निकालेंगे और उसको अगर लेमिनेशन करवा के आप लेके जाएंगे, वो वहाँ पर आपका नहीं चलेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपकी 10th की मार्कशीट। अगर आप नॉन ECR पासपोर्ट अप्लाई करते हैं और उसमें अगर आप 10th की मार्कशीट दे रहे हैं, तो आपको अपनी 10th की ओरिजिनल मार्कशीट और उसकी फ़ोटोकॉपी दोनों लेकर जानी है। तो ये सिर्फ आपको 3 डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं पासपोर्ट ऑफिस में। एक एप्लीकेशन रिसिप्ट लेकर जाएंगे, दूसरा अपना आधार कार्ड PVC में या फिर उसको आपको UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड करना है और उसका पूरा पेज आपको प्रिंट निकालना है। और तीसरा, अगर आप जो है नॉन ECR पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो है अपनी 10th की मार्कशीट लेकर जानी है। और जिस टाइम का भी आपका स्लॉट बुक होगा, उससे 15 मिनट पहले आपको अपने पासपोर्ट ऑफिस में पहुंच जाना है। वहां पर आपके पहले डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका बायोमेट्रिक होगा और बायोमेट्रिक के बाद फिर आपका एक फ़ोटो लिया जाएगा और फिर आपको वहाँ पर एक फॉर्म दे दिया जाएगा। उस फॉर्म को आपको साथ में लेके आ जाना है। फिर पासपोर्ट ऑफिस से आपकी वेरिफिकेशन आपके पुलिस स्टेशन में सेंड की जाएगी। फिर आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आएगा, या तो आपको पुलिस स्टेशन ही बुलाएंगे या पुलिस स्टेशन से कोई पुलिस ऑफिसर आपके एड्रेस पर विजिट करेगा आपकी वेरिफिकेशन करने के लिए, जिसमें वो ये चेक करेंगे कि आपके ऊपर कोई किसी तरह का क्रिमिनल केस तो पेंडिंग नहीं है या आपका किसी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं रहा है। जैसे ही आपकी पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर होगी, इसके बाद फिर आपका नया पासपोर्ट इशू कर दिया जाएगा और आपके एड्रेस पर 1 हफ्ते के अंदर ही सेंड कर दिया जाएगा। तो ये कंप्लीट वीडियो है, इस तरह से आप एक नया पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपके सभी डाउट्स को रखा है, सारे डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।